मृत्यु योग बन रहा था, और ये योग सर्वार सिद्धि योग, अमृत योग बन रहा था। ध्यान रखना कोट खाता वाले। और इस योग में ही अपना जब पंचगढ़ हुआ, सब जगह मैंने सुना टीन टप्पर उड़ गई, पेड़ गिर गए, कहीं कोई गाड़ी उड़ गई, कहीं किसी पर गाड़ी चढ़ गई, कहीं कुछ हो गया, लेकिन कोट खाता में विश्वास मानो अपनी यहाँ का एक पर्दा भी नहीं उड़ा, एक पर्दा भी नहीं उड़ा, एक किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे माइक संबंधी हो, चाहे किसी प्रकार की संबंधी हो, कोई चर्चा किसी प्रकार की यहां नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका मूल कारण हम तो मानते हैं ये श्रद्धा। और जहां श्रद्धा निर्मल होती है, विशुद्ध होती है, ये परम सत्य, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो हमेशा एक ही बात भक्तों से कहते हैं, आप तो श्रद्धा पर रखो बस, और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी हम काम करेंगे। कोई हमारे पास आता है दुखिया, दुखी, मंत्र मांगता है, आशीर्वाद मांगता है, फिर साथ में कहता है महाराज हो तो जाओगे ना। मैंने कि मैं व्यापारी थोड़ी हूं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, हो तो जाएगा, ठीक नहीं महाराज हो जाए। पहले कई लोग तो ऐसे आते कई बार, बोले महाराज सही बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माला फेरे हम तो हो जाएगा। मैंने कि ठेका नहीं लिया, मैं ठेकेदार नहीं हूं ना व्यापारी हूं, जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा काम। ऐसा कई बार तो ऐसा भी कह देता हूं। क्यों? क्योंकि विश्वास मानो हमारे आचार्य विमल सागर महाराज थे। विमल सागर गृहस्थ अवस्था में पंडित जी थे और वैद्य भी थे, वैद्य का भी काम करते थे, बहुत सारी समस्याओं को सुलझाते थे। एक माँ जिसके बेटे के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया, वैद्यों ने मना कर दिया, उसके पेट बहुत बीमारी थी, बहुत सारी समस्या बढ़ रही थी। पंडित जी रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते आग में चूल्हे में बना रहे थे, चूल्हे में बनाते समय लकड़ियां गीली थी, जल नहीं रही थी, परेशान हो रहे थे, धुआं धुआं से आंखें परेशान हो रही उनकी आंखें। और विश्वास मानो वो मां पहुंच गई, बोले पंडित साहब मेरे बच्चे को बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरे एक ही लाल है, सब दृष्टांत ध्यान रखना, इसको ठीक कर दो। तो अब पंडित जी कहा बाद में आ जाना, अभी तो मैं रोटी बना रहा हूं, परेशान हो गए, वैसे परेशान हो गए, कोई परेशान में कोई परेशान और करे तो शिवाय बिना पैसे, कोई बिना शुल्क, शुल्क हो तो फिर भी व्यक्ति परेशानी सह लेता है। विश्वास मानो मां ने कहा पंडित साहब कृपा होगी, बड़ी करुणा होगी, मेरे बच्चे को बचा लो, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वैद्यों ने मना कर दिया, आप ही करो जो कुछ करना हो। सच बताऊं, ध्यान रखना, जितने लोग सुन रहे ध्यान सुनना, सद दृष्टांत सद घटना है। वो पंडित जी ने क्या किया, अपने चूल्हे से जिसमें रोटी बना रहे थे उसकी राख ली और राख लेकर पुड़िया बना दी और पुड़िया बना करके दे दी, ले जा इसको, और पानी बनना आधी गिलास, उस आधी गिलास पानी बच्चों को पिला देना, ठीक हो जाएगा, जा। उस मां को कितनी श्रद्धान, कितना श्रद्धान था, इतना श्रद्धान, इतना श्रद्धान। विश्वास मानो वो मां ले गई बच्चे को, जैसे पानी पिलाया, वो दवाई मिलाई, उसके लिए दवाई थी, दवाई मिलाई, उस बच्चे को पिलाया, बच्चे का दर्द, बच्चे की बीमारी एक क्षण में दूर हो गई। और जब बीमारी दूर हो गई तो उसने सोचा चलो पंडित जी को बधाई दियाएं, और पंडित जी पास पर पहुंच गई तो पंडित जी कहते हैं, सोचते फिर आगे परेशान करने, पता नहीं अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बोले मां कहती है पंडित साहब मैं शिकायत करने नहीं आई हूं, दवाई लेने नहीं आई हूं, पर बधाई देने आई हूं, सम्मान करने आई हूं, आपका दो शब्द बोलने आई हूं। जो बच्चा मेरा डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाए, जिस बच्चे को वैद्यों ने ठीक नहीं कर पाया, पंडित साहब आपकी दवाई में ठीक हो गया। पर पंडित सोचते मैंने दवाई दी नहीं, मैंने तो राख दी थी। विश्वास करो ज्ञानी, जहां श्रद्धान है वहां राख भी दवाई का काम करता है, और जहां श्रद्धान नहीं वहां दवाई भी राख का काम करती है। ऐसे दृष्टांत श्रद्धान के आप लोगों ने अभी कार्यक्रम देखा, 12 साल में जो महामस्तक अभिषेक होता है श्रवण बेलगोला का, श्रद्धान की महिमा है। श्रवण बेलगोला में एक मैसूर नरेश हर संडे हर रविवार के दिन भगवान के दर्शन करने जाता था, और दर्शन करके वहां वैष्णो धर्म की परंपरा के अनुसार चरणामृत को पीता था। यानी अपन अभिषेक को कहते गंधोदक, और गंधोदक को अपन लगाते हैं, पर वैष्णो परंपरा में उनके यहाँ भगवान के अभिषेक आदि को पीते हैं, सामान्य स्वरूप से थोड़ा सा लेते हो, पी जाते हैं, फिर बाद में सिर में डाल लेते हैं। तो राजा हर संडे को, आज भी परंपरा है, वहां वैष्णव लोग भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वैष्णव मतलब हिंदू लोग, बहुत सारे लोग। कर्नाटक में भगवान बाहुबली को अन्य जितने जैन नहीं पहुंचते उससे कई गुने अजैन पहुंचते दर्शन करने। उनकी धारणा है कि हमारे बाहुबली भगवान बाहुबली नहीं, वो कल्प वृक्ष मानते हैं, अपने कुल देवता मानते हैं, और जो मन्नत भगवान बाहुबली से मांगते हैं उनकी पूर्ति होती है। आज भी वहां पर रिकॉर्ड है, कई अजैन बंधु जाते हैं, वो भगवान के चरणों में श्रीफल आदि बैठकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वहां बैठ करते हैं, उनकी पूर्ति होती है श्रद्धा के बल पर। तो मैसूर नरेश वहां हर रविवार, ध्यान सुनना सभी लोग, श्रद्धान का प्रभाव, मैसूर नरेश हर संडे को जाता था। गुजरात नरेश ने सोचा इस मैसूर नरेश को मारना है, मुझे चढ़ाई करना है, इसकी संपदा हड़पना है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मारा जाए। विश्वास करो, ध्यान रखना ज्ञानियों, वो अपना
एक विकल्प रखता है, या यूं कहे कि दिमाग लगाता है। वो दिमाग लगाने के बाद सोचता है कहां, क्योंकि राजा को मारना सामान्य चीज थोड़ी है। पता चला कि राजा हर रविवार को भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में जाता है, वहां का अभिषेक लेता है और पीता है पुजारी से मांग करके। एक ही उपाय हो सकता है, पुजारी को लोभ दो बस। और लोभ बड़ी खतरनाक चीज है, लोभ बहुत बड़ी वस्तु है, व्यक्ति को धर्म से च्युत कर देती है। धर्म से च्युत कर दी, जो कुछ कराना लोभ व्यक्ति, ध्यान रखना, लोभ एक ऐसी चीज है धर्म से दूर करना है, किसी को मारना है, कुछ भी। घर में यदि विवाद, लड़ाई झगड़े, भाई भाई अलग होते, अधिकांशतः लोभ के कारण होते हैं। कहीं लोभ आ जाए तो भाई भाई में विवाद हो जाता है, भाई बहन में बैर हो जाते हैं। लोभ के कारण से तलवारें चल जाती हैं, लोभ के कारण से व्यक्ति कुछ भी करने तैयार हो जाता है, मरने मारने की तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति बन गई कि उसने पुजारी को बुलाया, बोले पुजारी तुम्हारे यहां राजा आता है मैसूर नरेश, उसको मारना है, तुम्हें जो संपदा चाहिए, जो विभूति चाहिए वो हमसे ले लो, लेकिन उसको काम करना है। कैसे किया जाए, कैसे कर सकता हूं मैं? बोले तुम्हारा जो बाहुबली भगवान है उनका चरणामृत का पान करता है, उसमें विष मिला के पिला देना। ध्यान रखना, सब दृष्टांत है, जाके जाओ बाहुबली में पूछ लेना, चारु कीर्ति जो भट्टारक जी वहां के हैं उनसे पूछना, उनके इतिहास में होगा, उनको पता होगा। हर रविवार की तरह, हर रविवार की तरह वो, ध्यान देना, हर रविवार की तरह वो पहुंच जाता है और पहुंच करके पुजारी से गंधोदक मांगता है। और जैसे गंधोदक मांगता है तो गंधोदक देते समय हर बार तो निश्चल भावना थी, विशुद्ध भावना थी, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, आराम से सहज रूप में देता था। लेकिन जब अब की बार आया गंधोदक देने का समय, विश्वास मानो उसका कटोरा ऐसा हिल रहा था, वो कटोरा नहीं हिला तो उसके हाथ कांप रहे थे। ध्यान रखना भैया, पवन जी, हाथ कांप रहे थे। हाथ कांपते हुए जब राजा ने देखा कि पुजारी जी तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे, कटोरा क्यों हिल रहा है, ध्यान देना, तो वो पुजारी कहता कुछ नहीं राजन, आप तो गंधोदक लो। बोले नहीं, बताओ क्या बात है, अभी हम इतने साल हो गए आपके यहां आते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान का चरणामृत पान करते हुए, आज तक तुम्हारा हाथ नहीं कांपा। ध्यान देना माताओं, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, पूर्ति करना कोई बात नहीं है, पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पंचकल्य करना कोई बात नहीं है, भगवान को बना लेना कोई बात नहीं है, भगवान को विराजमान कर लेना कोई बात नहीं है, बड़े बड़े दान कर लेना कोई बात नहीं है। और श्रद्धा है, कुछ भी नहीं करना तो विश्वास मानो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जहां श्रद्धा है, भावना निर्मल है, 1 रुपये दान न दिया हो, 1 चौनी भी दान न दी हो, लेकिन श्रद्धा, जैसे मैं आज बधाई दूंगा इसी बीच में, क्योंकि वो चल रहा है विषय भी, जैन की अपेक्षा सबसे ज्यादा बधाई और सबसे ज्यादा आशीर्वाद दूंगा गांव वासियों को, ग्राम वासियों को, जो जैन तो नहीं थे पर जैन से कम नहीं थे। उन्होंने भगवान के जन्माभिषेक के समय, जुलूस के समय आए हुए आगंतुक का जो सम्मान किया है, मैं समझता हूं आगंतुक का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भगवान का सम्मान किया है, उन्होंने धर्म का सम्मान किया है। इसलिए मेरा जितने ग्रामवासी थे यहाँ, जितने लोगों ने सम्मान किया है, सम्मान दिया है, विश्वास मानो स्वागत किया है, वो सबसे पहले आशीर्वाद के पात्र हैं, क्योंकि उनसे किसी ने कहा नहीं, कोई जोर नहीं दिया, कोई नियम नहीं दिया, कोई किसी ने आदेश नहीं दिया, मैंने तो दिया ही नहीं किसी को, मात्र एक बार सामान्य रूप से बोला था कि सभी लोग, कोई भी कर सकता सम्मान। लेकिन मैंने सुना कई कमेटी, कई संस्थाएं, कई समाज के अपने अपने लोगों ने अपनी अपनी अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाई है। तो मैं समझता हूं, ध्यान रखना, जितने लोग हैं, जितने लोग आवाज मेरी सुन रही हैं, और मैं तो इतना तक कहूंगा, आपने जैनी का सम्मान नहीं रखा, आपने भगवान का सम्मान नहीं रखा, आपने महावीर आदिनाथ का सम्मान नहीं रखा, बल्कि आपने अपनी आत्मा का सम्मान रखा है, वो धर्म करके कल्याण मार्ग प्रशस्त किया है। ध्यान देना, कल्याण मार्ग प्रशस्त किया है। हमारे यहां तो कहा जाता है, कोई भी किसी के लिए, अपन कबूतर को जब दाना डाल देते हैं, एक गाय को घास डालते हैं, किसकी गाय है, किसका कबूतर है, कौन सी जाति का है, कौन सी संप्रदाय का है, उसका ध्यान नहीं रखते, तो ये तो भीतर धर्म का एक विशेष रूप से प्रभावनापरक विषय था। ये तीर्थंकर आदिनाथ का जुलूस था। भगवान आदिनाथ कोई जैनियों के नहीं थे, विश्वास मानो वैसे तो तीर्थंकर जितने भी होते हैं सब क्षत्रिय होते हैं। कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं, कोई जैन नहीं होते तीर्थंकर, ध्यान रखना, वैसे कोई तीर्थंकर नहीं होते। नियम है, जितने भी तीर्थंकर होते हैं हमारे यहाँ सब क्षत्रिय होते हैं, कोई जैन जाति का तीर्थंकर होता ही नहीं है, नियम है, सिद्धांत है। इसलिए आपने अपने भगवान का आदर किया है, अपने भगवान का सम्मान किया है, आपने हमें नमोस्तु किया है, ध्यान रखना, तो आपने हमें नमोस्तु नहीं किया, आपने अपने कल्याण के लिए नमोस्तु किया है। जो किसके फायदा हुआ नमोस्तु करने से, हमें कि आपको?
आपको ध्यान रखना। इसलिए जिन भाइयों ने स्वागत सम्मान किया है पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव में, आपने, क्योंकि एक बात और बता दूं, कोट खादा के जो जैन नहीं है उनके लिए, कोट खादा वाले विशेष रूप से वो जो जैन नहीं है उनके लिए बता दूं, जो पंचगणक हुआ है अभी हमारे साथ सर पूर्व सरपंच के बच्चे थे क्या भैया आपसे पूछ रहे क्या नहीं, जो शौच में जंगल जाते सुबह सुबह, वो पूर्व सरपंच के बच्चे थे ना, वो कह रहे थे, बोले महाराज ऐसा तो कभी आज तक कोट खादा में देखा ही नहीं, अरे जैन में नहीं किसी भी धर्म में नहीं देखा इतना बड़ा अनुष्ठान। ये हमारी प्रशंसा कर रहे थे, वो बोले महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एक कोट खादा छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, जहां बड़े बड़े लोग, अरबपति खरबपति पार्टी भी, बड़े बड़े लोग, जहां जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जहां व्यस्त रहते लोग, लेकिन छोटे से गांव में कब आने वाले थे। इतना महान अनुष्ठान कि शायद जिंदगी का पहला रिकॉर्ड ऐसा बन गया, जहां कोट खादा में धूम मच गई। छोटे से गांव में भी पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के अजैन जैन सब एक भावना बन गई कि धर्म में कोई चीज है, ये सब श्रद्धा का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। और जब श्रद्धा होती है, बताओ भैया जय कुमार जी, प्रेमचंद जी और अपने नेमीचंद जी, हम आपसे पूछना चाहते कौन लाया आपको यहां? विश्रांत सागर, भगवान, जिनमाणी, कौन लाया बताओ? राजन जी कौन लाया आपको यहां? आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी भावना ने प्रेरित किया होगा अंदर से कि 4 दिन निकल गए, पंचगढ़ में नहीं गए, चलो महाराज के पास दर्शन तो कर आओ। मैंने तो फोन नहीं लगवाया, ना मैंने सूचना दिलवाई। क्यों नहीं दिलवाई? क्योंकि मैं सूचना दिला के कोई भक्त आता है तो कोई आना नहीं कहलाता है। ध्यान रखना, सूचना दिला करके कोई भक्त आता है वो आना नहीं कहलाता है। किसी के कार्ड में नाम आ जाए वो नाम कहलाता है, वो आना नहीं कहलाता है। विश्वास मानो, किसी को सम्मान के लिए बुलाया जाए वो आ जाए, उसको सम्मान का सम्मान नहीं कहलाता है। किसी का नाम दे करके बुलाया जाए वो आना नहीं कहलाता। पर जो बिना नाम के अपने भगवान के सम्मान में, गुरु के सम्मान में, भगवान अपनी आत्म कल्याण के लिए जो आ जाए उसका नाम आना कहलाता है। आपका पर चढ़ाई करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, तो उसको एक ही निमित्त मिला, मैं कैसा पापी, मैं कैसा लोभी, मैं कैसा दुराचारी, मैं कैसा निकम्मा, निकृष्ट, अपने अधम, अपने आप की अपने लिए गाली दे रहा है वो। राजन मुझे क्षमा करो, अभय दान दो। बोले दिया मैंने अभय दान। बोले बताओ तो आगे क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं बहुत पापी हूं राजन। क्या हुआ? बोले मैंने उसके कहने पर, लोक में आने पर इसमें विष मिला दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान का गंदोदा खिलाओ मुझे, तो तुम्हारा क्या दोष इसमें? मेरे तो भगवान पर श्रद्धान है और विश्वास मानो ज्ञानी, और जैसे श्रद्धान के बल पर वो विष मिश्रित गंदोदक का पान राजा कर लेता है, लेकिन फिर भी राजा का कुछ नहीं होता है। पी जाता है गंदोदक को, फिर भी राजा का कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विष कुछ नहीं करता है। विश्वास करो ज्ञानी, विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने जुनुश्रे, विष भी निर्विस्ता को प्राप्त हो जाता है जब भगवान का स्मरण श्रद्धा से किया जाता है। आंधी तूफान लगती क्या है? कहीं लगती। विश्वास करो। और एक बात बता दूं, चाहे जैन हो चाहे जैन हो, दिगंबर साधु की साधना का बहुत प्रभाव है। क्या? दिगंबर साधु की साधना का अपने आप में अचिंत्य प्रभाव है, अपने आप में आश्चर्यकारी होते साधु। मैं तो कहता हूं दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, पर पहला आश्चर्य दिए है, 8 आश्चर्य मान लो, और पहला आश्चर्य है कि पंचम काल में दिगंबर साधु का होना भी इस बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा चमत्कार है। ध्यान रखना, वो साधना में, त्याग में, तपस्या में वो ताकत होती है कि सब विघ्न व्याधि दूर हो जाती हैं। ये नियम है। एक बार यदि श्रद्धा से साधु हमारे जाप कर लेते हैं, ऐसा भी प्रमाण है। ध्यान रखना, जब हम लोग अपने आप में आ जाते हैं, पूरी शक्ति में आ जाते हैं, चारों तरफ तूफान चलता रहे, चारों तरफ आग लगती रहे, चारों तरफ पानी गिरता रहे, चारों तरफ ओले बरसते रहे, लेकिन हम जब अपनी साधना का प्रभाव करते हैं, विश्वास करो ज्ञानी, पर उस स्थान पर नहीं आएगा जहां पर हम प्रभाव कर रहे हैं कि नहीं, यहां कोई पानी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई ओले नहीं, कोई आग नहीं। ऐसे से दृष्टांत हमारे, वो तो छोटो, हम तो चेतन मुनिराज साधना के प्रतीक हैं। एक शास्त्र रखा हुआ था, कहां? पेड़ की खोखल स्थान पे, क्या बोलते हैं खोखल स्थान को? कोठरी है, खोखला स्थान, उस पर रखा हुआ था। विश्वास करो ज्ञानी, चारों तरफ आग लग गई। कहां? चारों तरफ आग लग गई, पूरा वन भस्म हो गया, पूरा जंगल भस्म हो गया, लेकिन ये जिनमानी मात्र इतना चमत्कार कि पूरी जगह आग लग गई, पर पेड़ में आग नहीं लगी जिसमें जिनमानी रखी थी। क्यों? क्योंकि इतना प्रभावी है, जिनमानी मां का इतना प्रभाव है। और जब उसको ग्वाला ने देखा,
ओ सभी जगह आग लग गई। ये क्या है, क्या चीज है? सहस्त्र को देखा कि वो इसमें कपड़े में कुछ रखा है, ये तो कुछ शास्त्र सा लग रहा है। उसने लिया, पर निर्गंध दिगंबर साधु के हाथ में सौंपा था, वही ग्वाला फिर चल करके कुंद कुंद स्वामी बनी थी। श्रद्धा। तो मेरा कहने का मतलब कोट खालसा में भी जो भी कार्यक्रम हुआ है, और सच पूछो तो मैं भी सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा। इतनी भीषण गर्मी, और गर्मी के साथ तूफान का विशेष बोलबाला चल रहा था। अभी हम जब रास्ते में आए तो पानी गिरा था, तूफान भी आया था, हवा भी आई थी, रुकना भी पड़ा कहीं एक दिनों के बीच में। यहां आने के बाद भी आज भी देखा, लेकिन कोट खालसा की समाज की श्रद्धा, बच्चों की श्रद्धा में किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने की पूरी लिस्ट हो जाएगी, पूरा समय हो जाएगा। पर मैं तो मानता हूं बच्चों की भावना थी। और सच बताऊं, एक कमेटी वालों को, जो मुखिया हमारे समाज के लोग हैं, मैं मानता हूं शायद भगवान से ज्यादा श्रद्धा और पंचकला आदि की ज्यादा श्रद्धा यदि रही तो इनको मुझ पर श्रद्धा बनी, तभी ऐसा कार्यक्रम सफल हो पाया। मेरे पर श्रद्धा इन्होंने की, क्योंकि कार्यक्रम ये होना कहीं था, कभी होना था। हो सकता है कोई दूसरे महाराज आने वाले थे, पर उन्होंने जब देखा, इन्होंने भावना बनाई, कुछ बीच बात आई भी हल्की सी, कहीं मुहूर्त को लेकर के, कहीं किसी विषय को लेकर, कहीं किसी विषय को लेकर के। और कुछ नहीं तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जैन समाज में, बजट ही कौन है, पैसे कौन है, ये सोन है, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा चिंता मत करो। क्यों भाई महावीर जी, सही है ना? घबरा रहे थे लोग। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम तो बस एक ही बात रखो, श्रद्धा से मेरे पास आओ, क्योंकि श्रद्धा जहां होती है वहां पैसों का तो ढेर लगता है। जहां श्रद्धा होती है लोगों का ढेर लगता है। सोचते थे, मैं भी सोच रहा था, इतना बड़ा पांडाल बना लिया, इतना बड़ा पांडाल बना के 2-2 डोम पांडाल, इतने बड़े बड़े विशाल, क्या होगा? इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, 15-17 घर की समाज, लेकिन मान गए वो 15 घर की समाज नहीं, 1500 घर के बराबर थी। विश्वास करो, क्यों? इनकी श्रद्धा, इनके रिश्तेदार सबने साथ दिया, भक्तों ने। और मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा सहयोग यदि रहा तो जयपुर शहर का भी रहा है, लोगों के आगमन से। क्यों यानी बड़े बड़े लोग भी इस छोटे से गांव में, राणा जी बता राणा जी वगैरह, ये सब लोग हमारे, चाहे दुर्गापुरा हो, चाहे बैसल नगर हो, चाहे कीर्ति नगर हो, चाहे सागर नगर, चाहे प्रताप नगर हो, चाहे अगतपुरा हो, कहीं भी हो, लगभग सभी जगह के पूरे जयपुर शहर से लोग, चाहे पाटोदी मंदिर, जौहरी बाजार आदि को, किसी भी जगह, कीर्ति नगर, गायत्री नगर इत्यादि से लोग आए, सिद्धार्थ नगर। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था तो थी। और एक बात और बता दें कोट खालसा वालों को कि जब हम सेकप साइड गए, कुचामन, सीकर इत्यादि, तो पूरा प्रचार हुआ है। अपना 1.5 महीना से प्रचार चल रहा था, बहुत अच्छी भावना से, वैसे प्रचार नहीं पर अच्छी भावना के साथ प्रचार हो रहा था। एक ही भावना मैंने रखी थी, आप हमारे बड़े कार्यक्रम में कहीं आओ ना आओ, कोई बड़े शहर में आओ ना आओ, पर कोट खालसा जरूर आना और छोटी समाज का सम्मान जरूर प्राप्त करना। उनको देखना कैसे छोटे से गांव में कैसी भावना करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था, एक लड़का, एक बहू मेरे पास आए, बोले महाराज पहले हमारी इच्छा नहीं थी मैं गांव में शादी हो मेरी। कोट खालसा की बहू बता रहा हूं, पियर कहीं और का है, नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओगे। भैया भी अच्छा जुड़ा है उसका लड़का, बोले जो पति है। तो एक ही भावना, बोले महाराज मेरी इच्छा नहीं थी गांव में शादी हो, पर यहाँ आके लगा कुछ है, तो मैंने एक ही शब्द बोले, मैंने कि मैं तो शहर में जाकर यही कहता हूं, अपनी अपनी लड़कियों को शहर में ना देकर गांव में दो।